देखो, आज के समय में इंफॉर्मेशन हर जगह है। इंस्टाग्राम पोस्ट, रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब की लाखों वीडियोस, हजारों ऑनलाइन बुक्स, हजारों एंटरटेनमेंट मूवीज, और इस इंफॉर्मेशन साइकिल को स्किप करना इम्पॉसिबल है। खाना खाते टाइम टीवी देखना या फिर मोबाइल चलाना, पढ़ाई करते वक्त गाने सुनना या फिर कोई भी काम करते वक्त गाने सुनना, पॉडकास्ट सुनना, इवन बाथरूम जाते वक्त मोबाइल को साथ लेकर जाना, ये इन्फॉर्मेशन फ्लो कभी खत्म ही नहीं होता है। आप जितनी इन्फॉर्मेशन लेते जाओगे उतना आपके दिमाग को लगेगा कि और इन्फॉर्मेशन चाहिए। अरे ये हो गया तो, अरे वो हो गया तो, ऐसा आपका दिमाग आपको बताएगा। एंड ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम को लीड करता है जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। आप जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन लेते हो तो उस इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट करने में हमें बहुत टाइम लगता है, बट आप अपने ब्रेन को इन्फॉर्मेशन सॉर्ट करने का टाइम ही नहीं देते हो। आप और इन्फॉर्मेशन लेते जाते हो और इन्फॉर्मेशन लेते जाते हो, और इससे हमारी एक चीज़ बहुत कमज़ोर हो जाती है, और वो है क्रिएटिविटी। आज जो हम ह्यूमंस इतने इवॉल्व हुए हैं, ये जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है, टेक्नोलॉजी दिख रही है, AI, ये सब कुछ सिर्फ क्रिएटिविटी की वजह से ही हुआ है। छोटी सी चीज़ मुमकिन हो पाई है तो सिर्फ क्रिएटिविटी के कारण। आज के समय में लोगों के अंदर क्रिएटिविटी खत्म होती जा रही है। बट याद करो अपना लास्ट टाइम जब आप अकेले बैठे थे और बोर हो रहे थे। आज के टाइम में एक एवरेज बंदे का स्क्रीन टाइम 7 घंटे तक का है। कोई इंस्टा रील्स स्क्रॉल कर रहा है तो कोई यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा है, जिससे इन्फॉर्मेशन उनके अंदर आती जाती है और उनके ब्रेन को इन्फॉर्मेशन सॉर्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। याद रखना, बोर होना जरूरी है। चलो अब एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनते हैं। 1665 में इंग्लैंड में एक पैंडेमिक चल रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर लॉकडाउन हुआ, जिसकी वजह से एक यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ा। इस वजह से एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को शहर छोड़कर गांव जाना पड़ा। इस वक्त हमें लगेगा कि यार ये लड़का यूनिवर्सिटी छोड़कर गांव में बोर होने आ गया, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी भी कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी। इससे एक ही कंक्लूजन निकलता है कि यार ये लड़का अपनी जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। लेकिन एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसने देखा कि पेड़ से एक एप्पल नीचे गिरा है, और उसने सोचा कोई ना कोई फोर्स तो है जो अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट पे लगाती है, और उसने 3 लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के सामने रख दिया। और आज उन्हीं लॉज ऑफ मोशन को यूज करके हम स्पेस में जा रहे हैं। आई होप हम सब समझ गए होंगे कि मैं आइजैक न्यूटन की बात कर रहा हूँ, और इस तरीके का पैटर्न सिर्फ न्यूटन ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल 1921 में इंडिया के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट CV रमन लंदन से वापस इंडिया जाने के लिए एक शिप में बैठे। ये शिप जर्नी बहुत ही लंबी और बोरिंग थी, इसलिए रमन के पास कुछ खास करने के लिए नहीं था। एक दिन ऐसे ही वो बोर होके शिप के डेक में जाते हैं और कई घंटों तक बिल्कुल ही ब्लैंक माइंड से वो ओशन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तभी उनके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ओशन के पानी का रंग हमेशा ब्लू क्यों रहता है, रेड या येलो क्यों नहीं। रमन अपने ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करते हैं और इंडिया पहुंचते ही वो आंसर को ढूंढने लगते हैं। कई सालों की रिसर्च के बाद फाइनली रमन को इसका आंसर मिल जाता है, और इस थ्योरी को वो रमन इफेक्ट नाम देते हैं। और ये डिस्कवरी इतनी बड़ी थी कि 1930 में CV रमन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। अगर इन लोगों के पास उस समय iPad या फिर मोबाइल होता तो शायद ही ये डिस्कवरीज हो पाती। रिसर्च कहती है कि जब जेन ज़ी बड़ी हो जाएगी तब उनके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी नहीं होगी। एक बात को समझो, ये जो आप इतनी सारी चीजें यूज करते हो, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, इतनी सारी टेक्नोलॉजी, बाइक्स, कार, वो कैसी आई होगी? कोई ऐसे ही तो उसे बनाने नहीं बैठ गया होगा। पहले किसी के तो माइंड में उसका थॉट आया होगा, एक आइडिया आया होगा। और ये आइडिया कैसे आया होगा कि वो अकेला था, कि उसका माइंड इंफॉर्मेशन से भरा हुआ नहीं था, उसका माइंड शांत था, वो बोर हो रहा था, इसलिए उसके अंदर ये आइडियाज आए होंगे। बिना सोचे, बिना क्रिएटिविटी के ह्यूमन लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। क्रिएटिविटी के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जितना आपका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है उतना आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है, उतना ही आपके दिमाग से कंट्रोल हटता जा रहा है, और ऐसे ही आपकी थिंकिंग एबिलिटी खत्म होती जा रही है। आप एक रोबोट बनते जा रहे हो। रोबोट के पास उसका खुद का दिमाग नहीं होता, लेकिन वो सब काम कर पाता है। ऐसे ही आपके पास ब्रेन तो है, लेकिन आप ब्रेनलेस होते जा रहे हो। सो अगर आपको इस चीज से बचना है तो जल्दी से जल्दी अपना सोशल मीडिया कट करो। अगर सोशल मीडिया कट नहीं कर सकते तो उसको रिड्यूस करो, अपना स्क्रीन टाइम कम करो और खुद के साथ टाइम बिताओ। जितना आप विदाउट टेक्नोलॉजी रहोगे उतना आपके ब्रेन इंफॉर्मेशन सॉर्ट करने का मौका मिलेगा। और मैं आपको मिलता हूँ आपको किसी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए कीप हसलिंग।